मतलब मुझे नहीं समझ आ रही है क्या फैला दिया भाई। अरे यार ठीक है, वो जाओ अपने घर में, ये बच्चियों का त्योहार होता है। अच्छा, सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए ही शूट किया गया है क्या? घर के अंदर में तो मैंने कहा आप दिगंबर हो जाओ, कौन सी पुलिस घुस सकती है? प्रदर्शन के लिए शूट कर रहे हैं तो भारत की मर्यादा का पालन होगा। द्वारे जाने की बात नहीं है, सार्वजनिक उपयोग के लिए यह दृश्य फिल्माया गया है। क्या दोष था जो उस वक्त बच्ची थी जब संजय गांधी की मृत्यु हुई और वरुण 100 दिन के नहीं हुए थे पूरे, तब रात के अंधेरे में मैं सूटकेस बाहर खड़ी कर दी गई थी एक सफदरजंग की कोठी से। आदमी बिल्कुल राणा सांगा के बाद यही आदमी हुआ भारत में। वो 20 मीटर कपड़ा काला लपेटे हैं जून के महीने में भी, मई के महीने में भी, उनकी मदद में कोई नहीं जा रहा। कांग्रेस इतना भाव विफल हो गई थी खाम नहीं पर कि मुझे लग रहा था पता नहीं है उनकी शुद्ध और एकादशी और 13वीं ना कर दे। अगर कुरान छूने में आपके हाथ कांपते हैं तो मनुस्मृति की ओर भी मत देखो। काला चश्मा लगा लो, बेल्डिंग वाला, सादा चश्मा नहीं, बेल्डिंग वाला, ऐसा वाला जैसा रूपा जी लगाए वैसा चश्मा वाला। नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो बहुत ही मस्त होने वाली है। ये जो राहुल गांधी हिंदू धर्म को लेकर ज्ञान बांटते रहते हैं और दूसरों पर मौन हो जाते हैं, पूरी सोशल मीडिया पे, पूरे मीडिया, डिजिटल मीडिया पे अगर कोई बंदा है जो राहुल गांधी और कांग्रेस के अच्छे से कपड़े उतारता है वो है अमिताभ अग्निहोत्री। दोस्तों डिबेट पूरी देखना, दिल खुश हो जाएगा। लाइक ज़रूर कर देना, हाइप भी कर देना वीडियो को, और ऐसे ही बढ़िया कंटेंट लाने के लिए सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, बेल का आइकन ऑल भी कर लेना। पहले चलते हैं, देखते हैं डिबेट में क्या कुछ हुआ, फिर बात करते हैं। मुझे एक बात बहुत दुखी लग रही है और आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं ये सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि क्या वो लड़की मंदिर में राखी बांध रही थी, कनॉट प्लेस के चौराहे में राखी बांध रही थी, कहीं तो नहीं जा रही थी बांधने के लिए। सब रूल्स एंड रेगुलेशन जानते हैं भाई, वो अपने घर में बांध रही थी। और यहाँ पे एक और बात है, यहाँ पे ना मैं आपकी बात को काटू ना मेरी बात को कोई काटे, ये मेरी इच्छा है, मैं जो सोचता हूँ वो अच्छा है। यार हमारे घर में भी भतीजी है, स्लीवलेस गाउन पहन के आएगी राखी बांधने बेटों को मेरे, हैं? और आप लोग क्या, मतलब मुझे नहीं समझ आ रही है क्या फैला दिया भाई। अरे यार ठीक है, वो हाँ मंदिर मस्जिद कहीं जाना है तो सोबर कपड़े, मतलब फिर अच्छा लगता है, वैसे जाओ अपने घर में, ये बच्चियों का त्योहार होता है। अच्छा वो राखी बांधते हुए कहीं गुरुद्वारे में तो दिखी नहीं थी। काटने को तो मेरी बात अभी काट ही देंगे आप। और रही बात राहुल जी को, आप इतना कह दीजिए तो क्या मोदी जी कहते हैं? अभी ये भी कहेंगे, अनंत भाई भी कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे भाई? राहुल जी इस देश के नेता हैं, बड़े आ गए। अब क्या हम बीजेपी से पूछ के कपड़े पहने जाएंगे? सब पहनते हैं। और मैंने ऐसे देखे हैं दोस्त भैया, मैंने ऐसे देखे हैं दूसरे की लड़कियों को नेकर पहनते हुए ताकते हैं और अपनी बेटी को उससे भी छोटी नेकर पहनाते हैं। अब रुक जाओ, राज भाई ने कहा वो तो घर के अंदर बांध रही थी, यहाँ गलत है, वो 100% गलत है। ये सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए ही शूट किया गया है क्या? घर के अंदर में तो मैंने कहा आप दिगंबर हो जाओ, कौन सी पुलिस घुस सकती? कोई कानून आपको ना सामाजिक नियंत्रण है घर के अंदर, ना कानूनी नियंत्रण है। घर के अंदर आप ये मन तय कर लो कि आज हम दोनों नंगू नंगू रहेंगे तो रहो, कोई पुलिस पकड़ रही है यार, लेकिन खिड़की खोलोगे तो सवाल खड़ा होगा। इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही? वस्त्र के साथ राखी बांधो, निर्वस्त्र होकर राखी बांधो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप उसको सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए शूट कर रहे हैं तो भारत की मर्यादा का पालन होगा। इतनी सी बात है। और उन्होंने कहा कोई आज राज भाई योग्य व्यक्ति है, लेकिन कई बार होता है कुछ गड़बड़ियां, आप चूंकि उनके नेता ने लाइन ले ली तो उनको भी लेनी पड़ेगी। गुरुद्वारे जाने की बात नहीं है, सार्वजनिक उपयोग के लिए यह दृश्य फिल्माया गया है। फिल्में व्यक्तिगत नहीं होती, ये किसने आपको कहा फिल्में व्यक्तिगत है ना? तब तो फिर वो जो हर फिल्म, किसी भी फिल्म पर जो बवाल होता है कि इसको फूंक देंगे, नहीं चलने देंगे, तो फिल्म बनाने वाला कह सकता है ये तो मैंने अपने मन के लिए बनाई थी। नहीं ना, फिर सिनेमाघर में नहीं चलेगी ना, क्या दिक्कत है इसमें? और मैंने एक बड़ा बुनियादी सवाल खड़ा किया था, जो लोग पितृ सत्तात्मक सत्ता के खिलाफ मोर्चा ले रहे हैं, अच्छी बात है राहुल जी, लेकिन मैंने सवाल उठाया उस महिला का क्या दोष था जो उस वक्त बच्ची थी जब संजय गांधी की मृत्यु हुई और वरुण 100 दिन के नहीं हुए थे पूरे, तब रात के अंधेरे में मैं सूटकेस बाहर खड़ी कर दी गई थी एक सफदरजंग की कोठी से। ये क्या पितृ सत्तात्मक नहीं था क्या? ये क्या था? दूध की मक्खी की तरह निकालकर मानेका गांधी को फेंक दिया गया, उनको कोई हिस्सा नहीं मिला। और बुढ़ापे में प्रियंका गांधी को लोकसभा लड़ने के लिए मिली, वो भी गांधी पट्टी से नहीं, वायनाड से। क्यों किशोरीलाल जहां से लड़ सकता है, बात प्रियंका नहीं लड़ सकती थी? प्रियंका को सीनियर सिटीजन होने में 8 साल बचे थे,
तब उनको टिकट मिली है। 8 साल बचे तो कुल। वो राहुल जी कह रहे हैं कि हमने पितृसत्तात्मक सत्ता के में आग लगा देनी है। मांग करनी चाहिए कि भाई आप लोग भी ऐसे रहो। साहस है, साहस है तो बोल दीजिए। मैं मान लूंगा कि भाई ये आदमी बिल्कुल राणा सांगा के बाद यही आदमी हुआ भारत में। ताकतवर बोले ना, वो 20 मीटर कपड़ा काला लपेटे हैं जून के महीने में भी, मई के महीने में भी। उनकी मदद में कोई नहीं जा रहा। मैंने बाइबल का एक उदाहरण दिया, पिता को यह हक हासिल है कि बिटिया को दासी के रूप में बेच दे, ठीक? और जो खरीदेगा उसको यह हक हासिल है कि जब उसका दासी से मन भर जाए तो वो वापस भेज सकता है पिता के पास उस बच्ची को। बाइबल क्या करें बाइबल का? दुनिया में सबसे ज्यादा मानने वाले बाइबल के हैं, क्या करें उसका? कुरान की कुछ आयतें मैं पढ़ूं, बवाल हो जाएगा, इसलिए छोड़ दीजिए। जलाई केवल मनुस्मृति जाएगी। एक जेब में कुरान रखोगे, दूसरे में बाइबल रखोगे और जूते के नीचे रामायण रखोगे, उसके पन्ने फाड़ फाड़ के जलाओगे। अरे भाई हैसियत है, ताकत है, मर्दानगी है तो बाइबल पे भी 2-2 हाथ आजमा लो। ग्रह से ग्रसित हो। आपकी आइडियोलॉजी जो है वो बीजेपी की है ना, इसलिए आपको अच्छा नहीं लगेगा। आज ये डिबेट कृति का काम था, कृति के बारे में थी ड्रेस की, या राहुल गांधी के बारे में थी? राहुल गांधी के बारे में थी, क्योंकि राहुल गांधी फिर आप बोलिए मुझे क्या बोलना? फिर जब आपने मुझे बोलने नहीं देना तो रहने दीजिए, मैं नहीं सुनूंगा ना। आई एम नॉट द इंटेंशनल बाय द गॉड कि जो मुझे चाहे मैं आपके मुंह की बात नहीं बोलूंगा। आज मुझे अच्छा नहीं लगता है, और आप जैसा पत्रकार एंकर जब इस तरह की बातें करता है मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं आपको जवाब देना पसंद नहीं करता हूं, मगर आप जब इतना विरोध करताते हो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कह रहा हूं वो जो ऐड है, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। अब आप मेरी बात सुन लीजिए ना, बाद में तो काटोगे ही। मैं कह रहा वो जो ऐड है, आप कौन हो? 12-13 साल हो गए सरकार को, बना दो कानून, बना दो ना। सारा काम नेहरू जी करेंगे यार, बेकार की बातें करते हो। और एक बात, आज आपको भी धर्मगुरु हो आप, मुझे अच्छा नहीं लगता धर्मगुरु के बारे में। अरे कभी मेरा फोन नंबर के मुझसे बात करना, मैं बताऊंगा क्या चीज होती है पूजा पाठ। आप लोग यार क्या कर, देश को बर्बाद करने की साजिश रच रहे हो, देश को बर्बाद कर दोगे आप लोग। मुझे नहीं अच्छा लगता दादा। ठीक है, आपने पूरी बुराई कांग्रेस की करी। और आप एक मिनट, मैं मेनका जी की बात बताता हूं। आप बताइए, उनकी नहीं पटी, अलग चले गए, नहीं पटी। अच्छा एक और बात, 6 भाई हैं, सब अलग अलग रह रहे हैं। अगर सोच रहे हो आपके हिसाब से देश नहीं चलेगा, मगर एक बात बताऊं, ये लड़कियों के कपड़े देखना बंद कर दो यार। ठीक है बंद कर दो। राज भाई कह रहे हैं कि हमारे हिसाब से देश नहीं चलेगा, अच्छी बात है, लेकिन राज शर्मा जी के हिसाब से हम चले ये भी संभव नहीं ना। मुझे भी उतनी आजादी हासिल है जितनी राज भाई को हासिल है। मेरे भाई हैं, मेरे प्रिय हैं, ठीक है ना, इसलिए ये तो मानना पड़ेगा कि इतनी में मुझे आजादी हासिल है। मेनका जी की बात उन्होंने बता दूं, राहुल गांधी जितने अधिकारी थे विरासत के, उतने ही 1 मासा तोला कम अधिकारी वरुण नहीं थे। हैं? कैसे भगा दिया उनको? अरे बहू से नहीं बनी, मान लिया सास बहू में धैतेरे की हो गई, लड़का तो उन्हीं का था ना, कैसे भगा दिया? सारी मलाई एक तरफ। राज भाई ने कहा कि कुछ लोगों ने मुस्लिम लड़कियों से शादी की, या कुछ ने हिंदू लड़कों से शादी की, मुस्लिम लड़कियों ने, ठीक है, उस पर आपत्ति नहीं, मन मिल रहा है, ठीक है राज भाई, अब तो नया जमाना है। हम देश ने आपत्ति तब नहीं की क्या, 50 के दौर में, जब पंडित मोतीलाल नेहरू के पोती और जवाहरलाल जी की बिटिया ने पारसी से शादी की, तब ऐतराज नहीं किया देश ने, किसी ने किया? सब खाना खाने गए थे इलाहाबाद में, रावत जी, किसी हिंदू ने ऐतराज नहीं किया। बोले भाई ठीक है पंडित जी, बिटिया खुश है, बोले ठीक है। बाद में बिटिया भी खुश नहीं रही, वो किस्सा अलग, लेकिन सबने कहा बिटिया को आजादी है, ठीक है, पारसी सही। पारसी कोई भारत के रीति नीति से मेल मिलाप वाली जात तो है नहीं, धर्म है नहीं, न वो भारत में जन्मा है धर्म। डॉक्टर अंबेडकर और खामनेई अपने समय का मुस्लिम विश्व में महिला आजादी का सबसे प्रबल शत्रु के तौर पर मान्य है। उससे क्रूर महिला आजादी का शत्रु कोई नहीं हुआ। क्या? मार दो, काट दो,
लेकिन 20 मीटर कपड़े से नीचे काले कपड़े में कोक के अलावा कोई महिला निकल नहीं सकती। ईरान, बहुत कम लोगों को पता होगा, ईरान दुनिया के उन्मुक्त सभ्यताओं में से एक था। जब खामनेई वहां नहीं था, राजा का शासन था मीनाक्षी जी, तो वहां बच्चियां सिगरेट पीती थी सड़क पर, क्या, और स्कर्ट पहनती थी। रूपा जी पता है आपको? खामनेई चचा आए, उनने कहा जेड ब्लैक कपड़ा 20 मीटर, उसमें लपेटो औरत, क्या, बस नथुने देखिए, पूरी नाक नहीं, 2 छेद डाल दो जिससे सांस जाए, बाकी नहीं, बस अब लवादम डालो। नरक कर दिया, स्कूल छुड़वा दिया, बर्बाद। सार्वजनिक क्षेत्र से ईरान की महिलाएं हट गई जस्ट बिकॉज ऑफ खामनेई। उसके मरने पर कांग्रेस ने भारी शोक व्यक्त किया। मोदी जी की आलोचना की इस बात के लिए कांग्रेस ने कि उन्होंने राष्ट्रीय शोक नहीं घोषित किया खामनेई के लिए, क्या, और उतनी तेजी से नहीं रोए जितनी तेजी से रोना चाहिए था। खामनेई की तरफदारी करने वाले लोग महिला स्वतंत्रता के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं? ये तो सोचना होगा ना। खामनेई से बड़ा खलनायक स्त्री स्वतंत्रता के लिए पिछले 50-60 वर्षों में कोई नहीं हुआ। उस खामनेई की तरफदारी की गई, क्यों की गई? कोई खामनेई भारत का रोल मॉडल होगा क्या? कांग्रेस इतना भाव विभल हो गई थी खामनेई पर कि मुझे लग रहा था पता नहीं है उनकी शुद्ध और एकादशी और 13वीं ना कर दे। अगर कुरान छूने में आपके हाथ कांपते हैं तो मनुस्मृति की ओर भी मत देखो, काला चश्मा लगा लो, बेल्डिंग वाला, सादा चश्मा नहीं, बेल्डिंग वाला, ऐसा वाला। दोस्तों राहुल गांधी का सीन कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मोहल्लों में एक आध घर ऐसा होता है ना जो दूसरे के बच्चों को बिगाड़ता है। किसी जनरेशन को अगर ख़राब करना है ना तो उनको आवारा बना दो। ऐसे ही ये मतलब सीन लगता है कुछ कि एक ही धर्म वालों को सारा ज्ञान बांट के, और ठीक है मॉडर्ननेस होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक। बाकी आपको इसके बारे में क्या कहना है यार, कमेंट ज़रूर करना। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।